गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की इस सीरीज का आज हमारा डे 43 है। हमने एक टारगेट लिया था कि रेलवे का जो कंप्लीट सिलेबस है अपना मैथ्स का, उसे हम लोग 90 डेज में कवर करेंगे। चैप्टर आज का हमारा एज। वैसे अगर हम लोग बात करें तो ये रेशियो का ही एक पार्ट है, लेकिन एज के भी आप दो डिवीजन मान सकते हैं। एज का एक डिवीजन जो रेशियो पर बेस्ड है, जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा एज का पार्ट होता है जो एवरेज के अंदर आपका इन्वॉल्व रहता है। तो वो सवाल तो हमारे कहाँ हो जाएंगे, एवरेज चैप्टर में। और इसके अलावा जो रेशियो पर बेस्ड सवाल है उसको आज हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहां पर क्या है, रेलवे के पुराने पेपर मैंने देखे तो असल में देखोगे दो ही कैटेगरी आपको मिलती है। एक बेसिक रेशियो पर होता है, एक दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी को अगर फास्ट करना है तो आपको क्रॉस मेथड आना चाहिए। अब क्रॉस मेथड क्या है, जब सवाल आएंगे आगे तो डिटेल में मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। और प्लस के अंदर बेसिक सवालों से हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम। टेलीग्राम भी आपकी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इनकी तरह एक ऐप होती है। प्ले स्टोर पर जाएं, वहां से इसे डाउनलोड करें। फिर इसके अंदर सर्च करें आप वासु स्टडी IQ। ये अपना चैनल है, यहाँ पर डेली बेसिस पर आपको क्लास की लिंक मिलती है। कोई पर्टिकुलर क्लास अगर आपने मिस कर दी है तो भी आपको इजी वे में यहाँ पर लिंक मिल जाएगी। प्लस में यहाँ पर मैं ये जो सेशन आपको पढ़ा रहा हूँ इनकी PDF भी अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा एग्जाम से रिलेटेड जो भी मुझे जरूरी इंफॉर्मेशन लगेगी तो बिल्कुल आपके सामने वो सारी चीजें शेयर की जाएंगी। एक दूसरा पार्ट अपना है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, जैसा कि इसका नाम है। इसे भी आप ज्वाइन करें, यहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड डाउट्स सेंड कर सकते हैं। चलिए भाई, एज चैप्टर की शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक सवालों से। अब तक जितने भी सेशन है अपने 775 सवाल हो चुके हैं। तो आज हमारा होगा सवाल नंबर 776। क्या कहा भाई, 3 पुरुषों की औसत आयु, एवरेज एज 3 पर्सन की है 33 ईयर्स। उनकी एज का रेशियो कितना है, 2, 3 और 4। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की आयु। सवाल इतना नकली है ये वाला, लेकिन वही है कि पढ़ते हैं तो बेसिक से ही उठाना पड़ेगा। इसे आप वर्बली कर सकते हैं। पहले तो समझ लो, एक आदमी की आयु 2 वर्ष, दूसरे आदमी की आयु 3 वर्ष, तीसरे आदमी की आयु 4 वर्ष। तीनों का अगर आप सम करते हैं, 4, 3, 7, 2, 9। अब देखना जरा, तीनों की एज का सम है ये। तो आपको क्या चाहिए भाई, एवरेज इसने दे रखा है। 3 लोग हैं, तीनों का एवरेज 33 है, तो तीनों का सम कितना आ जाएगा, 33 गुणा 3, 99। तो इसका मतलब इनकी जो एज है इनका सम आ जाएगा 99। 9 को 99 बताता है, 11 गुणा पर बैठा है। सबसे बड़े व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति की एज कितनी भाई, 4 को रिप्रेजेंट करेगा। 11 गुणा 4 कितना हो गया अपना, 44। तो ये इजी क्यों था, माइंड में कैसे कर सकते थे, 4, 2, 6 और 4, 3, 7, 2, 9। ठीक है भाई, 9 किसको बताता है, 99 को। 11 से गुणा किया, 4 को 11 से कर दो, 44 आपका हो गया रिजल्ट। चलिए भाई, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 777। सबसे पहले तो आप इस सवाल की लैंग्वेज को रीड करो। अगर अटेम्प्ट कर सकते हैं आसानी से तो अटेम्प्ट भी करके बता दो। ऐसा सवाल है कि रेशियो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इस सवाल को अगर आप चाहें तो इसे आप वर्बली भी डील कर सकते हैं। क्या कहा इस सवाल में, एक आदमी की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज क्या, उसकी 6 साल पहले की उम्र से 20% अधिक। 20% 1/5 को बताता है। इसका मतलब उसकी एज पहले कितनी थी, 5। 1 बढ़ गया है तो इसका मतलब अब एज कितनी हो गई भी, 6। सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल तरीका लिखने का यही है। आदमी की प्रेजेंट एज कितनी है, ये 6 साल पहले है, ये प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहां से यहां की अगर मैं बात करूं तो इसकी एज रेशियो में कितनी बढ़ी भाई, 1। एक्चुअल में क्या कह रहा है, उस आदमी की 6 साल पहले, यहां और यहां इन दोनों का अंतर 6 साल है। रेशियो में अंतर कितना है, 1। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, 6 ईयर को। 1 को 6 बनाया, 6 से गुणा किया। आदमी की प्रेजेंट एज, ये तो आपकी पास्ट की है, ये प्रेजेंट की है, इसको भी क्या कर दो, 6 से गुणा कर दो, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, 36। अगर थोड़ा सा आप प्रयास करें तो ये कंप्लीट सवाल आपका माइंड में डील हो सकता है। करना क्या था, 20% मतलब 5 से 6 चला गया, 1 का अंतर, 1 6 साल को बताता है, प्रेजेंट एज 6, 6 गुणा 6 आपका 36, रिजल्ट आ जाएगा।
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 778। और कई बच्चों के पर्सनल मैसेज भी आते हैं जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर भी, तो स्पेशली उन बच्चों के जो पैरेलल के अंदर मेहनत कर रहे हैं उनको बुक बताई थी, आप सभी को ही बताई है, 4-5 बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं बुक पर। तो जो बच्चे डे 1 से देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे, मेरे ख्याल से 20 से 25 ऐसे मेरे पास मैसेज आए हैं अब तक जो पैरेलल में उस बुक को भी कर रहे हैं। जो कहा था मैंने कि भाई रेलवे के साथ साथ पैरेलल में आप ये कर दो, एग्जाम से 1 महीने पहले आप मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देना। अब हालांकि जैसे रेलवे ने कहा कि मिड दिसंबर के अंदर आपकी एग्जाम कंडक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, सिलेबस तो कंप्लीट उससे पहले अपना हो जाएगा, लेकिन कम से कम आपको 1 महीने पहले से टेस्ट लगाने स्टार्ट करने होंगे, और वो भी रेलवे के, और किसी एग्जाम के नहीं है। तो ये काम भी आप करना स्टार्ट कर देना जब आपकी एग्जाम में 1 महीना बच जाए तो। चलिए भाई सवाल नंबर 778। पी और क्यू की एज का जो सम है वो 110 ईयर्स है। 20 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 4 और 3। तो 20 साल पहले पी कितने का था? 4 था रेशियो में, और क्यू था 3, और दोनों की एज का सम अगर मैं देखूं तो 20 साल पहले कितना था आपका? 7 रेशियो में आ गया। आज की डेट में दोनों की उम्र आपने जोड़ी तो 110 है। 20 साल पहले पी भी 20 साल छोटा था और क्यू भी 20 साल छोटा था। आज सम 110 है, 20 साल पहले दोनों का सम, दोनों की एज 20-20 साल घटा दो, 110 में से 20 घटाया तो कितनी आ गई आपकी? 70। अब पी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, 7 किसको बता रहा है भाई? 70 को। एक जीरो से ही तो गुणा किया असल में देखा जाए, तो यहां से पी की एज कितनी हो गई आपकी? 40 वर्ष। आसान कैटेगरी का सवाल है ये भी। कुछ स्टार्टिंग के 5 या 6 सवाल हैं जो इस पैटर्न पर है, उसके बाद अपना पैटर्न चेंज हो जाएगा। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 779। 779 में इसने आपसे क्या कहा कि राधा की जो शादी है वो 6 साल पहले हुई थी, उसकी वर्तमान उम्र उसकी शादी के समय की उम्र की 6/5 है। ऐसे सवालों को सोल्व करने का सबसे बेटर वे क्या है कि उसकी पहले जितनी भी एज थी उसका अगर मैं 6/5 कर दूं तो उसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो एक ऐसी संख्या मानो जिसका 6/5 करना आसान हो, तो आप क्या कहोगे कि सर 5 ही ले लेते हैं। 5 का अगर आप 6/5 करते हैं तो यहां से कितना आ जाएगा? 6। ये कब की एज है उसकी? ये उसकी प्रेजेंट एज है, और ये कब की एज है? जब उसकी शादी हुई थी। ठीक है भाई। उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र की 1/9 है, यानी कि आज उसकी जितनी भी उम्र है उसका 1/9 करो, बेटे की उम्र आ जाएगी। इसकी वर्तमान उम्र चाहिए। तो असल में देखना, शादी के टाइम इसकी उम्र 5 थी, प्रेजेंट में इसकी 6 है, कितनी बड़ी? 1। या इन दोनों, आज उसकी जो उम्र है और शादी के समय उसकी जो उम्र थी, दोनों का अंतर 1 है। असल में क्या कह रहा था कि इसकी जो मैरिज है वो 6 साल पहले हुई है, तो 1 किसको बताता है भाई? 6 ईयर को। 6 से गुणा किया तो ये किसको बताएगा? 36 को। आज की डेट में राधा की जो एज है वो आपकी है 36 ईयर। बेटे की उम्र क्या है? इसका 1/9 कर दो, कट गया, तो रिजल्ट क्या आ गया? 4। अब सवाल आसान है, तो आपके सामने दूसरी चुनौती कि सवाल को माइंड में किया जाए। माइंड में कैसे करोगे? 6/5 करना है, 5 मानना, 6 आ गई, 1 का अंतर। 1 6 साल को बताता है, 6 36 को। 36 का 1/9 करोगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4 ईयर। तो हमेशा ध्यान रखना कि कुछ बच्चे क्या है कि मैं बता भी देता हूं वैसे तो बीच बीच में कि ये नकली सवाल है, ये असली सवाल है, लेकिन जो इजी सवाल होते हैं, मेरा कहने का मतलब नकली सवालों से ये होता है, और उनके अंदर भी सीखने लायक ये बात होती है कि उनका सॉल्यूशन, कई बच्चे सोचते हैं कि सर ये तो मेरे को आता ही है, नया क्या है इसमें? कुछ नया नहीं है। आपकी एग्जाम में आप हमेशा ऑब्जर्व करना, आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, नॉलेज ये आपके पास होना चाहिए, और प्लस कम से कम नॉलेज आपके पास ठीक हो, और आप किसी भी सवाल को सोल्व करने में कम से कम टाइम ले। अब कम से कम टाइम हमेशा ध्यान रखना, जो डिफिकल्ट लेवल के सवाल होते हैं उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आ पाता है। टाइम कहां बचने की संभावना होती है भाई? जहां हम लोग काम माइंड में ज्यादा से ज्यादा कर सकें। कहां अप्लाई कर सकते हो भाई? जो इजी सवाल होते हैं और जो मॉडरेट टाइप के सवाल होते हैं। इजी जो सवाल है उसको कंप्लीट माइंड में सोल्व किया करो, ये भी तो सीखने लायक बात ही है। अब आपने सवाल देखा कि सर इसको तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कर लोगे, लेकिन बिना पेन टच किए करना स्टार्ट कर दो, ये भी तो सुधार संभव है।
तो हमेशा उस एक रटे रटाए ढर्रे पर ना चलें आप, कि आप सोचते रहें कि ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। गिना चुना कॉन्सेप्ट है। एज रेशियो पढ़ लो आप, एवरेज पढ़ लो, एज का कोई सवाल ही ऐसा नहीं होगा कि जो आप ना कर सकें। लेकिन ये चैलेंज तो है ना आपके सामने, ये तो हर बच्चे के सामने है, जो कितना भी इंटेलिजेंट हो उसके सामने भी तो ये एक चैलेंज है कि टाइम को कैसे कम से कम लगाया जाए, ज्यादा से ज्यादा टाइम को बचाना है। तो इजी सवालों को कोई ऐसी बुरी निगाह से मत देखा करो कि ये टीचर क्यों करवा रहा है, किताब वाले ने क्यों कर दिया है। आपने उन सवालों को एक दिन में नहीं सीखा है, पहली बार जो भी सवाल देखा होगा आपने उसको भी लिख करके किया होगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, इजी और मॉडरेट सवालों का मैक्सिमम पार्ट माइंड में करें। यहां अगर माइंड में करने की आदत होगी तो डिफिकल्ट सवाल की कुछ स्टेप वैसे आप माइंड में करने लग जाएंगे। तो ये छोटी सी आपको अप्रोच अपने अंदर डेवलप करनी है। तो सीखने लायक बहुत कुछ है। आज से 5 साल पहले इन एग्जाम में सिर्फ नॉलेज की नीड होती थी, रीजन था कट ऑफ बहुत कम जाती थी। कोई भी एग्जाम हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एसएससी सीजीएल की बात करूं तो आजकल जो कट ऑफ जा रही है 700 में से 560 के आसपास इंस्पेक्टर की है। और पीछे का अगर आप इसका सिनेरियो देखोगे, लगभग मान लो 2013-14 इससे 100 नंबर कम हुआ करती थी कट ऑफ। तो इतना एक्सट्रीम ड्रास्टिक चेंज है, वो हर एग्जाम में ही आया। रीजन सबके पास कंटेंट पहुंच गया। कुछ बच्चे थोड़े सिंसियर हैं, वो क्या करते हैं, टाइम बचाने पर भी अपना दिमाग लगाते हैं। तो वो काम आपको भी करना है। 780 में क्या कहा, 15 साल बाद राकेश की उम्र 5 साल पहले की उम्र के 5 गुना होगी। देखना जरा, 5 साल पहले इसकी एज 1 मान लोगे, और क्या कहा इसने, 15 साल के बाद उसकी उम्र इसका 5 गुना हो जाएगी। राकेश की वर्तमान उम्र ये वाली देखना, ये कौन सी एज है, ये है उसकी 5 वर्ष पहले। जैसे अपना 2020 चल रहा है तो ये एज कब की है भाई, 2015 की। 15 साल के बाद तो ये क्या है आपकी 15 वर्ष बाद। इसका मतलब 2020 में आप ऐड करोगे तो 2000 कितना आ जाएगा आपका 35। ठीक है भाई। इन दोनों का अंतर देखोगे तो अंतर कितने का है, 4 का। असल में देखना 2005 से 2035 तक कितने का अंतर है, 20 साल का। प्रेजेंट में वो खड़े होकर आप कह रहे हैं 5 साल पहले ऐसा था, 15 साल बाद ऐसा होगा। तो अंतर कितना, 5 वो और 15 आगे वाला 20। 4 की वैल्यू 20 को बताती है तो 5 से गुणा किया। अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं 5 से गुणा करके तो ये कितना आ गया, 5। राकेश की वर्तमान आयु, अब देखना ये तो 5 साल पहले 5 साल का था, 5 साल पहले इसकी उम्र 5 साल थी। अब कितनी है तो 5 इसमें ऐड कर दो, प्रेजेंट में आ जाओगे, 10 आंसर। आपका मन करता तो क्या करते, 15 साल बाद वाली निकाल लो, कितनी आ गई भाई 25। 15 साल बाद 25 है, प्रेजेंट की बात करोगे तो यहां से 15 लेस कर दोगे तो रिजल्ट अगेन क्या आएगा, 10 ईयर। तो किसी भी डायरेक्शन से इसको आप सोल्व कर सकते थे। सवाल इजी है, 1 से 5 गया, 4 20 को बताता है, 1 की वैल्यू 5 आ गई। 5 साल पहले की, आज की करोगे 10। तो पूरा का पूरा ये सवाल भी आपका माइंड में हो सकता था। चलिए भाई, सवाल नंबर 781, क्वेश्चन नंबर 781। देखना जरा, इसने क्या कहा कि 4 साल के बाद मां की उम्र उसकी बेटी की उम्र से दुगनी होगी। वर्तमान आयु का योग कितना है भाई, 46 साल। वर्तमान उम्र का आपको पता लगाना है। 4 साल के बाद मां की उम्र बेटी की उम्र, तो आप लिख लो भाई डॉटर, और यहां लिख लो आप मदर। दोनों का रेशियो 4 साल के बाद की बात है। बेटी की उम्र से दुगनी, डॉटर अगर 1 ईयर की 1 की होगी तो मदर कितने की होगी, 2। सम की बात कर लेते हैं, यहां पर दोनों की एज कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है। वर्तमान में उनकी एज का सम कितना है, 46। 4 साल के बाद क्या होगा, मां की उम्र भी बढ़ेगी 4 साल, बेटी की उम्र भी बढ़ेगी 4 साल। तो 46 में 4 और 4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 54। तो असल में 3 किसको बताएगा, 54 को किससे गुणा किया भाई, 18 से। वर्तमान उम्र का पता लगाना है। तो देखो ये जो स्टोरी है ये कब की है, 4 वर्ष बाद की। 18 से गुणा करोगे, ये 18 साल की, ये कितनी 36 साल की। आगे अगर मैं बात करूं प्रेजेंट में क्या है, तो 4 4 घटा दो, 4 घटाओगे तो इसकी 14 आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी, 32। यहां से ये अपना रिजल्ट हो गया। क्या गड़बड़ है भाई, यहां पर 14 ईयर्स और 32 ईयर्स, ऑप्शन ए इसने दे रखा है। ठीक है भाई।
पहले माँ की बात कर रहा था तो पहले आपको माँ की एज लिखनी थी। चलिए भाई, सवाल नंबर 782, 782। लैंग्वेज को जल्दी से आप रीड करें। देखो इसने क्या कहा, राधा और उसकी माँ की आयु का योग 63 साल है। 4 साल पहले उसकी माँ की उम्र, उस समय राधा की उम्र की कितनी थी? 4 गुना राधा की माँ की परसेंटेज। तो ये देखना जरा, हम लोग बात कब कर रहे हैं? 4 ईयर बिफोर, 4 साल पहले। रीजन रेशियो तो वहीं बन रहा है तो वहां जाना पड़ेगा। क्या लेना है भाई आपको? एक तो ले लो यहां पर राधा और उसकी मदर। रिलेशन क्या दिया भाई? 4 साल पहले उसकी माँ की उम्र राधा की उम्र की 4 गुना। राधा 1 है तो माँ कितनी? 4। अब एज का सम दे रखा है इसलिए आप सम को ही टारगेट करो। दोनों की एज का सम कितना था 4 साल पहले? 5। अब इसने क्या कहा, आज की डेट में राधा और उसकी माँ की एज का सम कितना है? 63। 4 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो राधा की उम्र भी 4 कम होगी, मदर की उम्र भी 4 कम होगी। 8 लेस कर दोगे तो 4 साल पहले सम इनका कितना था? 55 ईयर। तो किससे गुणा किया भाई आपने? 11 से गुणा किया। राधा की माँ की उम्र, तो मदर पर चले जाओ 4 साल पहले, 11 से गुणा करोगे कितना? 44। 4 साल पहले राधा की जो माँ थी वो 44 साल की थी। वर्तमान उम्र पूछ रहा है, प्लस का क्या कर दो भाई? 4। तो ये आपका क्या निकल के आ गया? 48 ईयर्स। प्रयास करें कि ये अनवांटेड काम है, राधा और उसकी मदर, ये सब लिखने की नीड है नहीं। कंपैरिजन आसान है तो मल्टीप्लाई इनटू में 100 भी आपको लिखने की नीड नहीं है। 783 अटेम्प्ट करके देखना भाई, 15 सेकंड का आपके पास यहां पर टाइम है। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत ही आसानी से आप चाहो तो इस सवाल को डील कर सकते हो। सवाल में देखो इसने कहा क्या है कि सचिन और राहुल की उम्र का गुणा जो है आपका कितना है? 240। अगर राहुल की दुगनी उम्र सचिन की उम्र से 4 साल ज्यादा है, देखना पहले तो ये राहुल और सचिन का आपस में रिलेशन देखना। क्या कहा भाई? राहुल की दुगनी उम्र, राहुल की उम्र अगर मैं x मानता हूं, राहुल की उम्र अगर मैं x मानता हूं तो देखना इसने क्या कहा, राहुल की दुगनी उम्र सचिन की उम्र से 4 साल ज्यादा है। अगर मैं इसका डबल कर दूं, राहुल की उम्र का डबल कर दूंगा तो वो क्या आएगा? सचिन की एज से 4 ज्यादा। जैसे इसका रिलेशन लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? सचिन क्या है? इसकी दुगनी उम्र, ठीक है भाई, और दुगनी उम्र से 4 साल ज्यादा आ गया। या फिर चलो थोड़ा इजी करके समझाता हूं, ये थोड़ी सी लैंग्वेज समझने में डिफिकल्टी आ सकती है। देखो, राहुल की दुगनी उम्र सचिन की उम्र से 4 साल ज्यादा है। राहुल का आपने डबल कर दिया, वो बराबर किसके है? सचिन की उम्र और उससे भी 4 ज्यादा। ये रिलेशन है। आपको एग्जाम में ये बात पकड़नी होती है कि सचिन की उम्र कितनी, राहुल का डबल कर दोगे, ठीक है, उसमें से आपको 4 लेस करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप इसको सीधे सीधे लिख ले जाते हैं तब आपका सवाल इजी है। नहीं कुछ भी समझ में आता तो सिंपल है, राहुल की जो दुगनी उम्र है सचिन की जो उम्र है उससे 4 साल ज्यादा है। सचिन की उम्र में 4 साल जोड़ दोगे, राहुल की एज का डबल आ जाएगा। ये रिलेशन सीधे लिख सकते हो तो आसान है सवाल, नहीं लिख पाते हो तो एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखो अब इसने क्या कहा, इनकी एज का जो मल्टीप्लाई है, दोनों की उम्र का गुणा कितना है भाई? 240। 2 कॉमन आ गया, कितना आ गया भाई आपका? 120। x गुणा में x माइनस 2 की वैल्यू कितनी? 120। यहां कभी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलो ना करें, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बन रहा है, क्वाड्रेटिक फॉलो ना करें। बेटर क्या रहेगा, या तो बाई ऑप्शन ले ले, ठीक है भाई। बाई ऑप्शन नहीं जा सकते तो चीजों को क्या करें, अज्यूम करना स्टार्ट कर दें। जैसे लास्ट में 0 बन रहा है तो एक नंबर के साथ 0 इन्वॉल्व करके देख लो। ये 10 माना, इसको 10 माइनस 2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 8, 10 गुना 8 80। नई बात बनी। फिर अपने पास और क्या संभावनाएं बचती है भाई? ये तो करेक्ट लिखा ना हमने, 120। जैसे इसने ऑप्शन भी दे रखा है कि राहुल की उम्र क्या है। राहुल की उम्र आपने x मानी थी तो उसी को उठाना स्टार्ट कर दो। राहुल की उम्र अगर मैं 12 मानता हूं तो 12 माइनस 2 10,
बराबर 120 जस्टिफाई हो गया। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत बनाना, रीजन क्या है, टाइम किल हो जाएगा, आगे चल के वैसे भी आपको फैक्टर करने ही पड़ते हैं। क्वाड्रेटिक यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि इनके आंसर कभी भी अंडर रूट में नहीं आते। इसका मतलब अंडर रूट में आते हैं तो समस्या होती है, वहां तो श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला वो अप्लाई करना पड़ता है। तो बेटर क्या, या तो कुछ डेटा अज्यूम कर दो, अज्यूम नहीं भी हो पा रहा है तो ऑप्शन का सहारा ले लो, कोई ना कोई आपको हिंट मिलेगा और सवाल इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको लंबा नहीं खींचना था। सबसे पहले राहुल और सचिन की उम्र का मल्टीप्लाई, राहुल की उम्र x मानते, सचिन की 2x - 4, 2 कॉमन लेकर इसको जस्टिफाई किया, बाई ऑप्शन का सहारा लिया, आपका रिजल्ट आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 784 देखना इसने क्या कहा। 1 साल पहले राहुल और सचिन की उम्र का अनुपात 6:7 था। 4 साल बाद ये 7:8 हो जाएगा। सचिन की उम्र कितनी है? यहां पर इस चैप्टर में जो दूसरी सबसे जरूरी बात है वो है हमारा क्रॉस मेथड। ठीक है, 2 सवालों में मैं इसको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम लोग सीधे सीधे इनको निपटाएंगे। देखना, एक आपके पास क्या है, सचिन, और एक आपके पास क्या है, राहुल। 1 मिनट सीक्वेंस में लिख लेते हैं। राहुल और सचिन की ये बात कर रहा है, राहुल अपोन में सचिन। ठीक है भाई, अब देखना इसने क्या कहा। 1 साल पहले राहुल और सचिन की एज का अनुपात क्या था, 6 और 7। तो मैंने क्या मान लिया, इसकी एज को 6x मान लिया और इसकी एज को मैंने 7x। हमें जाना है क्रॉस मेथड तक। क्रॉस मेथड इतना आसान है, आपको ये लगेगा कि इस सवाल को भी आप वर्बली कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ये सारा का सारा सिनेरियो आप वर्बली क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके लिए कुछ चीजें आपको सीखनी है। अब मैं नहीं चाहता कि आप हर बात को रटने का प्रयास करें, पहले उसका लॉजिक समझें, फिर वो बात आपको आसान लगेगी, फिर उसको आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। बड़े से बड़े टिपिकल से टिपिकल सवाल भी आपके तुरंत के तुरंत सोल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। किससे? क्रॉस मेथड से। अब देखना, ये जो एज है ये अपनी कब की है भाई, 1 वर्ष पहले की। यही कहा था ना इसने। 1 साल पहले राहुल की एज 6x है, तो सचिन की कितनी, 7। 4 साल बाद, तो या तो मैं यूं कह लूं कि भाई ये एज जो मुझे दे रखी है ये कब की है, 2019 की। 4 साल बाद की बात कर रहा है, इसका मतलब 2024। तो इसका मतलब पहले 1 साल कम था, फिर 4 साल आगे, तो इनके बीच का गैप कितना है, 5 साल। तो इसका मतलब पहले राहुल 6x का था और फिर अगला रिलेशन इसने 4 साल बाद का दिया, तो 4 साल बाद इसकी उम्र 5 वर्ष बढ़ जाएगी। ये जो पूरी की पूरी बात चल रही है ये कब की है, 2024 की। ये 1 साल पहले है, 4 साल बाद की बात करेगा, 1 साल से प्रेजेंट में आओगे, 4 साल आगे जाओगे। लिख लिया रिलेशन। इसकी एज भी क्या होगी, 5 वर्ष बढ़ेगी। अब अगला रिलेशन कितना दिया इसने, 7:8 लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, इसको सोल्व करने के कई तरीके हैं। जैसे अगर कोई बच्चा कहे कि सर मैं क्रॉस मेथड पर दिमाग नहीं लगाना चाहता, उसे ये बात लिखनी पड़ेगी। आगे अगर वो इसको आसान भाषा में सोल्व करना चाहे तो देखो, पहले x का समाधान करो। 8 × 6 48, 7x × 7 49। 48x उधर जाएगा तो राइट साइड में x बच गया, लेफ्ट में क्या, 8 × 5 40, 7 × 5 35। 35 इधर आ जाएगा तो कितना बचा, 5। x की वैल्यू 5 आ गई। सचिन की एज कितनी है, अगर मैं इसे निकालता हूं, सचिन की एज 7x निकालता हूं, 7 × 5 35। लेकिन ध्यान रखना, ये सचिन की एज जो आपने 6x और 7x इस फॉर्म में लिखी थी 1 साल पहले थी। आज की डेट में सचिन की एज कितनी है भाई, 1 ऐड कर दो, 36 ईयर। रिजल्ट आ गया आपका। एक तरीका तो ये है कि आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा। अगर आप क्रॉस मेथड फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इसको सोल्व करें, तो उसमें ये सुधार करें जिससे टाइम कम लगे। कई बच्चे अमूमन क्या करते हैं, 8 × 6 48, 8 × 5 40, इसको इससे किया, फिर एक स्टेप और लिखते हैं, उसको अवॉइड करें। ठीक, चलो क्रॉस मेथड बनता कैसे, पहले तो वो एक्सप्लेन कर देता हूं। देखना, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं, 8 × 6x प्लस 8 × 5 बराबर, डिटेल में लिखना पड़ेगा तभी रीजन समझ में आएगा, 7 × 7x प्लस 7 × 5। ये पार्ट इधर आ गया, 8 × 6x माइनस 7 × 7x। 1 मिनट, बड़े में से छोटे को लेस करना है।
यहां क्या आ गया 7 इंटू 7x माइनस 8 इंटू में 6x। ये कितना भाई 8 गुणा में 5 माइनस 7 गुणा में 5 ये होगा। अब देखना क्रॉस मेथड बनता कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। क्रॉस मेथड इसी लाइन से बन जाता है, ये जो लाइन बनी है ना इससे बनता है। जब आप इसे आगे सोल्व करते हो तो आपका रिजल्ट यहां से क्या दिखा x, 40 में से 35 चला गया 5। क्रॉस मेथड यहां से बनता है। कैसे बना होगा, एक आपके पास है राहुल, एक आपके पास है सचिन। ये जो एज पहले इसने दे रखी है ये क्या है 1 वर्ष पहले, ये कितनी है 6 और 7। तो यहां पर मैं क्या ले लूं, इसको 6x ले लूं, इसको 7x ले लूं, ठीक है। अब 1 साल पहले फिर इसने एज कितनी दी भाई 4 वर्ष बाद। इसका रेशियो अगर आपको लिखना है तो देखो राइट साइड में रेशियो बना था 7:8 बना था। इन दोनों के बीच का जो गैप है कितने साल का है भाई, 1 साल पहले की बात है और ये 4 साल बाद की बात है, तो 5 साल। मतलब राहुल की इस एज और इस एज के बीच अंतर 5 का और इसके बीच भी अंतर कितना 5 का। ये पैटर्न आपको सेट करना पड़ता है। जब आप इसे सोल्व करते हैं तो देखना 7 गुणा 7x 8 गुणा 6x क्या बना 49x और 48x। दोनों का अंतर लिखना है, दोनों का अंतर लिखोगे तो क्या आ गया आपका x आ गया। देखो इधर बन रहा है, यही काम मैंने किया इसीलिए इसको नाम क्रॉस मेथड दिया। 8 गुणा 5 40, 7 गुणा 5 35, 40 में से 35 आप लेस करोगे कितना बचेगा 5। ये किसकी वैल्यू x की वैल्यू लिखे। तो इसका मतलब आपको मैंने ये बता दिया कि क्रॉस मेथड का एक्चुअल में यूज क्या है, इससे कहां से बनाया गया है और इससे सवाल माइंड में सोल्व होते हैं, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी के 1-2 सवाल में हो सकता है कि सर माइंड में नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं बिल्कुल आपको कर करके दिखाऊंगा। देखो माइंड में हो रहा है सोल्व। चलिए भाई x की वैल्यू ये आ गई। टारगेट किसको करना है सचिन को। सचिन की एज देखना कितनी भी x की वैल्यू रखते ही 35 तो 1 साल पहले थी। आज की एज चाहिए तो +1 कर दोगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका 36, ठीक है। अगले सवाल में मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूं, फिर आगे के सवालों में आपको धीरे धीरे बताता हूं कि सवाल माइंड में कैसे सोल्व होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 785 की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 785। कल वाला एलसीएम और एचसीएफ का अगर सेशन आपने नहीं देखा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसमें कई सारी काम की बातें हमने डिस्कस की थी, तो वो जरूर देख लेना आप लोग। देखना क्या कहा, पिता की उम्र 4 साल पहले उसके बेटे की उम्र की 8 गुना थी। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है भाई। आपके पास क्या है भाई फादर है, आपके पास क्या है सन। एक एज है मेरे पास 4 वर्ष पहले। जैसे जैसे इसने दे रखा है वैसे वैसे ले लो, बाकी मैं चेंज करके ही बता दूंगा कि इसको ऐसे लिखते तो भी हो सकता था। 4 साल पहले जो बात दी है उसने क्या कहा कि बेटे की उम्र की 8 गुना। अगर बेटा x वर्ष का है तो ये कितना होगा 8x का। पहली वाली बात के साथ आपको क्या मेंटेन करना है x, ठीक है। फिर इसने क्या कहा प्रेजेंट की बात करूं अगर मैं तो इनका रेशियो क्या दे रखा है 4 गुना। इसका मतलब ये 1:4 मेंटेन है। इन दोनों एज का अंतर दिख रहा होगा आपको, गैप दिख रहा है ना। ये 4 साल पहले, ये प्रेजेंट, तो इसका मतलब अंतर कितने का है दोनों के बीच 4 साल। पिता की उम्र का भी अंतर 4 साल, बेटे की उम्र का भी अंतर 4 साल, ठीक है। क्रॉस मेथड क्या करता है मल्टीप्लाई कर दो भी 4x और 8x। 8x में से 4x चला गया, कितना बचा 4x। 4 और 16, 4 गुणा 4 16 में से 4 चला गया 12। तो इसका मतलब यहां से वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। पुत्र की वर्तमान आयु देखना जरा, x किसको बताता है 3 को। कितने साल पहले 4 साल पहले बेटे की उम्र 3 साल थी। आज की डेट में अगर पूछोगे तो कितनी आ जाएगी 7 साल। लिखा जा सकता है, ये आपका आंसर हो गया। कोई बच्चा कहे कि सर मैं रेशियो लेना चाहता हूं, लेकिन मैं तो रेशियो प्रेजेंट का ही लेना चाहता हूं। ऊपर जहां आपने x का इन्वॉल्वमेंट किया है वहां पर मैं तो प्रेजेंट एज का जो रेशियो दे रखा है उसको लिखना चाहता हूं, जिससे मुझे बाद में कंपैरिजन करना ना पड़े और दिमाग ना लगाना पड़े, सीधे सीधे आए। बिल्कुल कर सकते हैं आप। देखना जरा, फादर लिख लेता हूं, यहां पर सन लिख लेता हूं। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 4 और 1। तो क्या करो 4x मानो और इसको x मानो, ठीक है। पहली लाइन में x इन्वॉल्व कर दिया।
4 साल पहले का रेशियो कितना भाई, 8 ये था, 1 ये था। दोनों एज का अंतर, पिता की उम्र, इस उम्र और इस उम्र का अंतर 4, इसका और इसका अंतर 4। सोल्व कर दो। 8x और 4x कितना आ गया भाई आपके पास, 4x। 8 गुणा 4 32 में से 4 चला गया, कितना 28। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ये क्या माना आपने, ये पुत्र की प्रेजेंट एज आपने मानी है, 7 आना चाहिए था। इसके थ्रू भी करते तो भी सोल्व हो जाता, और यहां से करते तो भी आपका सोल्व हो जाता। तो बस यहां ऑल ओवर कंक्लूजन क्या बना, जैसे बेसिक अप्रोच थी तो देखो, एक पार्ट आपका लेफ्ट साइड में था, वहां एक्स का इन्वॉल्वमेंट था, नंबर थे। एक दूसरी साइड था, उसमें रेशियो लिख रहे थे, एक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो चीज वहीं से बनाई है, बस उसको अप्लाई करते हैं तो उसकी पहले की 3 स्टेप गायब कर देते हैं और सीधे सीधे उस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हमारा रिजल्ट सीधे सीधे निकल के आ जाए। चलिए भाई, अब मैं आपको ट्राई करवाता हूं, आप ध्यान से इन बातों को पकड़ने की कोशिश करना कि कैसे इन सवालों को आप माइंड में इजी वे में डील कर सकते हैं। ध्यान से समझना मेरे साथ, दोनों ही एक्सप्लेनेशन कर दूंगा मैं, सीधे भी और माइंड में भी। देखो, P और Q की वर्तमान जो एज है, प्रेजेंट एज 5:6, 7 साल के बाद 6:7 हो जाएगा। तो वर्षों में P की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। प्रेजेंट एज में 5x और 6x लो, नीचे रेशियो क्या आएगा, 6:7 आएगा। और कितने साल का अंतर दे रखा है, 7 साल का अंतर दे रखा है। तो सीधे क्या था, देखना मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वही चीज जो मेरे को यहां स्क्रीन पर दिख रही है, वो की वो चीज आपको एग्जाम हॉल में कंप्यूटर पर दिखती है। अब कौन कैसे अप्लाई करता है, सिंपल, P और Q की प्रेजेंट एज 5x और 6x मानी, 5 गुणा होगा 7 से, 6 होगा 6 से, 35x 36x, क्या आ गया भाई आपका, x आ गया। नीचे 7 साल के साथ और मल्टीप्लाई होगा, 7 गुणा 6, 7 गुणा 7, अंतर निकालोगे तो 7 गुणा 1 का ऑटोमेटिक बच गया, 7 साल। x की वैल्यू कितनी है, 7। P की वर्तमान आयु 5x मानी थी, 7 गुणा 5 35। वर्बली मतलब पूरा का पूरा सवाल आप एक प्रयास करें तो माइंड में हो सकता है, ठीक है, किससे, क्रॉस मेथड से। चलो शब्दों का रूप दे देता हूं, असल में क्या लिखा, P और Q, प्रेजेंट एज पूछ रहा है, प्रेजेंट एज मैंने मान ली 5x और 6x, ठीक है भाई। फिर नीचे दूसरा रेशियो कितना है, 6 और 7, ठीक है। अब कितनी कितनी उम्र बढ़ी भाई, यहां से यहां, इन दोनों उम्र, P की ये उम्र और ये उम्र, अंतर कितने का, 7 साल का। क्योंकि इस उम्र और इस उम्र के बीच अंतर कितने का, 7 साल का। तो ये तो ऑटोमेटिक ही आपका बैलेंस रहता है एज चैप्टर में। हालांकि और जगह हम क्रॉस मेथड काम में लेते हैं, जैसे इनकम एक्सपेंडिचर में काम में लेकर बताया था, वही तो मेथड है, ये नया थोड़ी ना है। बस आप किस चीज को कहां यूज करते हो, और भी चैप्टरों में मैं आपको दिखा दूंगा कि देखो क्रॉस मेथड ऐसे काम में आता है। एक बार बात को पकड़ना है, एज चैप्टर में जैसे ये वाली लाइन है 36x 35x, x बच गया, ये आसान है। 7 गुणा 7 है, 7 गुणा में 6, नीचे वाली बात हमेशा ही क्या है, वो सेम ही मेंटेन रहती है। तो 7 गुणा 6, 7 गुणा 7, 7 कॉमन ले लिया, 7 माइनस 6, तो ये तो सीधे सीधे ही दिख रहा है कि x की वैल्यू 7 आ गई। ऐसे कंफर्ट नहीं फील कर रहे, 49 में से 42 लेस किया, 7 आ गया। क्या पूछा, P की वर्तमान आयु कितनी है भाई, x की वैल्यू 7 रखो, 35। तो ये काम मैंने आपको स्टार्टिंग में माइंड में भी करके बताया है कि पेन तक टच करने की नीड नहीं है ऐसे सवालों में। अब ये छोटे मोटे सुधार कर लेते हैं तो आप एग्जाम में सोच के देखो, एक बच्चा जिसे क्रॉस मेथड के बारे में पता ही नहीं है, तो वो ये मान के चलो कम से कम सवाल रीड करने के बाद उसे कम से कम 30 से 40 सेकंड लगेंगे, ठीक है। आप सवाल रीड करोगे तो आप इस मामले को 10 सेकंड में चाहे तो निपटा सकते हैं, क्योंकि आपका तो तैयार है मामला कि किस फ्लो में सवाल खींचेगा। दिखा, अच्छा 7 गुणा 5 35, 6 गुणा 6 36, x आ गया। 6 और 7 के बीच का अंतर 1 है, 7 वर्ष का अंतर है, x की वैल्यू 7, 7 गुणा 5 35 आंसर। सवाल रीड कर किया विद इन 10 सेकंड के अंदर, पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप कंसंट्रेशन के साथ सवाल करते हैं, टिक मार सकते हैं। एक बच्चा सवाल रीड करेगा, लिखेगा, टाइम किल होगा। हाँ 30 40 50 1 मिनट भी लगा सकता है अगर उसे प्रॉपर मेथड नहीं पता। आप लिख करके भी करना चाहेंगे तो ये सवाल विद इन 20 सेकंड आपका हो जाएगा। चलिए भाई आगे फिर प्रयास करते हैं, मेरे साथ पहले वर्बली करने का प्रयास करो, या फिर ऐसा करो 10 सेकंड का टाइम है, रिजल्ट बता दो जल्दी से क्या होगा। आई होप रिजल्ट आ गया होगा। देखना क्या कहा,
10 साल पहले राम और रहीम की उम्र का अनुपात 1:3 था। 5 साल के बाद ये अनुपात 2:3 होगा। प्रेजेंट एज 10 साल पहले मैं x और 3x ले लूं, 5 साल बाद 2:3 है। पहले तो इसको सोल्व करो। 1 गुणा 3 आ गया और 2 गुणा 3 6 आ गया। अंतर कितना? 3x। 3x किसको बताएगा भाई? 10 साल पहले 5 साल बाद, गैप कितना? 15 साल का हो गया। तो 15 गुणा 3 15 गुणा 2, अंतर ही तो लेना है, तो 15 कॉमन आ जाता है। 3 माइनस 2 1, मतलब 3x की वैल्यू 15 है, x की वैल्यू 5 आ गई। अब देखना जरा, आपसे क्या पूछा उसने कि उनकी वर्तमान आयु का जो योग है उसका अनुपात क्या होगा। सिंपल है, 10 साल पहले एक की उम्र x थी, दूसरे की कितनी थी? 3x। एक कितने साल का? 5 साल का। दूसरा कितना? 15 साल का। x और 3x माना था, x की वैल्यू 5। एक 10 साल का, दूसरा 15 साल का। 10 साल पहले, आज की बात करें तो इस पहले वाले में 5 में 10 जोड़ोगे 15, 15 में 10 जोड़ोगे 25, 15:25, 5 से कट गया 3:5। तो सवाल ऐसे हैं कि माइंड में अगर आप खुद को यही समझ लोगे कि नहीं मेरे को तो नहीं आता गुरुजी, अब इससे तो क्या कहा जा सकता है। बाकी ये जितना सिलेबस है इसके हिसाब से कोई बहुत ज्यादा आपको हाई फाई रॉकेट साइंस तो है नहीं है कि कोई एक्सट्रीम ही दिमाग लगाना पड़ेगा। बस ये एक छोटा मोटा सा पैटर्न है, जो बच्चा जितना इजी वे में कैप्चर कर देता है, जितना ज्यादा टाइम बचाता है, वो लीड ले जाता है। चलो भाई शब्दों का रूप ले देते हैं इसको। राम और रहीम लिखने की नीड नहीं है मेरे ख्याल से। राम की एज x और 3x। अब इतना ध्यान रखना, ये कब की एज है? 10 वर्ष पहले की। ठीक है भाई। अगला रेशियो कितने साल का दिया? 5 वर्ष बाद का। क्या अनुपात दिया भाई इसने? 2:3। ठीक है। अब देखना यहां से यहां का अंतर, ये 5 साल पहले, ये 5 साल बाद, ये 10 वर्ष पहले। जैसे 2020 में खड़े होकर बात करें तो ये है 2010 की बात और ये है 2025 की बात। तो अंतर कितने का भाई? 15 साल का। 15 साल का इसकी एज में और इसकी आपस की एज में। ठीक है, सोल्व करें। 6x और 3x, अंतर 3x। 45 में से 30 चला गया, कितना आ गया भाई? 15। 3x की वैल्यू 15, x की वैल्यू 5। तो इसका मतलब इसकी उम्र 5 हो गई, इसकी कितनी हो गई? 15। 10 साल पहले। आज की बात करूं तो +10 अनुपात लेना है तो एक 15 साल का हो गया, एक 25 साल का हो गया। 5 से काट दोगे 3:5। और मैंने आपको बताया पेन तक टच करने की नीड नहीं थी, पूरा सवाल माइंड में कर सकते थे। तो डिपेंड करता है। अब हो सकता है देखो कुछ बच्चे ऐसे हों कि पहली बार में चीजें नहीं पकड़ पाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। कि जैसे मैं आज कर रहा हूं तो हो सकता है यही सवाल मैं 5 साल पहले कोई और तरीके से कर रहा हूं। तो मुद्दा यह है कि आप खुद में इंप्रूवमेंट के लिए जो रास्ता है उसको खोल करके रखें। कोई सिखा रहा है तो उसे सीखने का प्रयास करें। आपने 10 सवालों पर ट्राई किया, आपसे बात नहीं बनी, कोई बात नहीं, आप छोड़ दो। माइंड में नहीं हो रहा, छोड़ दो। क्योंकि माइंड ये कह रहा है कि यार 10 बार तुमने ट्राई कर लिया है, उसी टाइप के सवाल हैं, बार बार नहीं हो रहे हैं, तो छोड़ो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर देख रहे हो, सुनने में ठीक लगता है लेकिन मैं प्रीफर नहीं करूंगा, प्रीफर मैं ये करूंगा। या यूं कह लो कि सर मैं तो क्रॉस मेथड भी नहीं लगाऊंगा, जो पुराना आपने सिखाया उसको अप्लाई करूंगा। तो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप इस टाइप से खुद को रिजिड कर लेंगे तो दूसरे बच्चे हैं वो सीख करके भाई वो लेंगे सिलेक्शन, और तो क्या होगा। चलिए भाई सवाल नंबर 788 देखना क्या कहा इसने भाई। 9 साल पहले सचिन मोहन से 5 गुना बड़ा था। आपके पास क्या है? सचिन है और मोहन है। सचिन जो है मोहन से 5 गुना, ये 1 था तो सचिन 5 था। ठीक है। यदि सचिन की वर्तमान आयु मोहन से दुगुनी है, इसके साथ x का इन्वॉल्वमेंट कर दो। सचिन की वर्तमान आयु मोहन से दुगुनी है तो उनकी वर्तमान आयु का कुल योग। देखना ये 9 साल पहले की बात है, ये वर्तमान की। तो इस और इस एज के बीच का अंतर कितना? 9 वर्ष। इस और इस एज के बीच का अंतर कितना? 9 वर्ष। देखना जरा, 2x 5x कितना? 3x। 18 9, 18 में से 9 चला गया, कितना आया? 9। x की वैल्यू दिख रही है साफ साफ 3। आपसे क्या पूछा? उनकी वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा। देखना इसका अगर मैं कुल योग कर दूं 6x है तो ये कितना हो गया भाई? 18। लेकिन ये कब की बात है? ये 9 साल पहले की बात है। क्योंकि हमने देखो, आप चाहते तो मैंने पीछे करके बताया था, ये रेशियो आप जैसे ऊपर उठाते तो प्रेजेंट का आ जाता। हमने नहीं उठाया, कोई बात नहीं है, हम सीधे सीधे जैसी जैसी सवाल की लैंग्वेज चलती है उसको प्रीफर कर देते हैं। तो 9 साल पहले दोनों की एज का सम 18 वर्ष था।
प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में क्या है, सचिन भी 9 साल बढ़ चुका है और यहां पर मोहन है वो भी 9 साल बढ़ चुका है। तो 9 और 9 18 और ऐड कर दोगे तो आज की डेट में उनकी एज का सम कितना होगा भाई, 36 लिखा जा सकता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। धीरे धीरे जैसे भी आप इंप्रूवमेंट करते जाएं, कोई सवाल आपको ये लग रहा है कि रेशियो यार मैं सीधे नहीं पकड़ पाऊंगा, तो एग्जाम में क्या कर सकते हो, सचिन और मोहन का तो सीक्वेंस है, मोहन 1 सचिन 5, ठीक है, मोहन 1 सचिन 2, आयु का अंतर कितना 9, तो देखना जरा यहां से 5 और 2 3 आ गया, 9 दोनों में ही रहता है तो दोनों का अंतर को ही 9 से गुणा कर दो, अंतर 1 है, 1 को 9 से गुणा करोगे 9 वर्ष, कितने गुणा 3 गुणा, ये 6 था 3 गुणा करोगे 18, 9 साल पहले है, 9 दोनों की बढ़ जाएगी प्लस 18 कर दोगे। तो एग्जाम में इस सवाल को कुछ ऐसे सोल्व करने की आदत डालना, अगर लिख कर भी करते हो वहां चित्रकारी नहीं करनी है कि सर ने ये कहा था, एक्स भी मानोगे, सचिन भी मानोगे, 9 साल पहले भी लिखोगे, वर्तमान भी लिखोगे, गैप भी लिखोगे, नहीं। ये एक सुधार है कि जब आपको लिखने की नीड आ गई तो आप क्या क्या डेटा लिख करके सवाल को पिक कर सकते हैं। ये भी एक आर्ट होती है, मतलब कई बच्चे जितना आपके पास नॉलेज है, जैसे एक फॉर एग्जांपल मैंने कई ऐसे बच्चे देखे ऑफलाइन के अंदर, जैसे अमूमन उनके साथ इंटरेक्ट होते रहते हैं तो कुछ बच्चे बताते हैं कि भाई ये जो सवाल जितने भी डाउट आते हैं तो हम इस बच्चे से पूछ लेते हैं, ये पहले से तैयारी कर रहा है, ये हमारे डाउट दूर कर देता है। कई नए नए बच्चे आते हैं और जो बच्चा पहले से लग रहा है उसका नॉलेज भी अच्छा है, लेकिन फिर भी जो बच्चा नया आया है वो पुराने वाले से डाउट भी पूछता है। लेकिन जब एग्जाम की बात आती है, नए वाले बच्चे के पास नॉलेज कम भी होता है लेकिन फिर भी वो उससे ज्यादा मार्क्स ले आता है। रीजन क्या है भाई, रीजन सिर्फ इतना सा है, अटेम्प्ट करने का तरीका, सेम नॉलेज लेकिन टाइम कम कौन लेगा। यहां ऐसे मत सोचना कि सर ऐसी कोई चमत्कारिक बात हमें बता दो जो किसी को ना पता हो और वो एग्जाम में आए। तो मेरी बात ध्यान रखना, ऐसी कोई चमत्कारिक बात नहीं है जो एग्जाम में पूछी जाएगी और वो किसी बच्चे को नहीं पता है। जिसने ठीक ठाक मैथ्स पढ़ रखी है, एक बार अगर वो गो थ्रू हो चुका है, 99% सवाल वही आएंगे जो उसने पढ़ रखे हैं। अब डिफरेंस किसके बीच क्रिएट होगा, डिफरेंस उनके बीच क्रिएट होगा कौन फास्ट करता है और कौन आपका स्लो करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। कई बच्चे हमेशा डिमांड यही करते रहते हैं, सर कुछ अलग क्यों नहीं करवाते, अलग क्यों नहीं। अरे यार अलग क्या कराओगे, एग्जाम वाला पढ़ लो उसके बाद कुछ पढ़ लेना, या फिर यूक्लिड की जितनी भी किताबें हैं सारी की सारी सोल्व करवानी स्टार्ट कर दूं एक एक करके। मेरे ख्याल से 13 किताबें हैं वो, कंप्लीट ज्योमेट्री। चलिए भाई 789, पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच अनुपात 5:8 है। 4 साल के बाद उनकी आयु के बीच अनुपात ही होगा वर्तमान में क्यू। इससे नकली और क्या सवाल होगा, 5 गुणा 3 15, 8 गुणा 2 16, अंतर 1। 4 साल बाद 2 और 3 का अंतर 1 है 4, तो 1 4 को बताता है क्योंकि वर्तमान आयु 8 गुणा 4 32। ठीक है, ये एक तरीके से आपका होमवर्क ही है, खुद माइंड में करोगे और इसका कमेंट भी करोगे। अब कमेंट ये मत कर देना कि सर मैंने सीधे आपका देखा और वहीं से कर दिया कमेंट। 789 हो गया, 790। ठीक है भाई, 790 को देखना जरा। वर्तमान में x और y की जो एज है उसका रेशियो 6:1 है। 5 साल के बाद 7:2 होगा y की वर्तमान आयु। देखो 6 गुणा 2 12, 7 गुणा 1 7, 12 में से 7 चला गया 5 बच गया। 5 साल के बाद तो 5 को 2 से करोगे, 5 को 7 से करोगे, अंतर लोगे तो 5 कॉमन आ जाएगा, 7 और 2 का अंतर फिर 5 25। 5 25 साल को बताता है, 1 किसको बचाएगा 5 साल को। y की आयु पूछा है, 1 की वैल्यू आपको बतानी, ऑप्शन डी हो गया है आपका। ठीक है भाई, ऊपर से चला गया होगा तो देखना 6x और x 7:2, ये क्या है वर्तमान आयु, ये 5 साल बाद आयु, इसकी इस एज और इस एज का अंतर 5 साल 5 साल। क्रॉस मेथड 12 7 5x। देखो वो मैं क्यों कह रहा था, सीधे सीधे इसके अंतर को ही 5 से गुणा करना। 5 गुणा 2 करोगे, 5 गुणा 7 करोगे, 5 कॉमन आएगा, 7 - 2 करोगे तो 5 गुणा 5, इसीलिए मैंने 25 लिखा था, या फिर 35 में से 10 चला गया। ठीक है भाई, x की वैल्यू कितनी 5, y की एज बतानी है, यही हो गई x की वैल्यू, ये आपका रिजल्ट हो गया। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 791, सवाल नंबर 791। लैंग्वेज को रीड करना जरा, क्या कहा। 8 साल पहले राम श्याम की उम्र का 8 गुना था, यदि वर्तमान आयु श्याम की आयु की 4 गुना है तो। चलो एक सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं,
सिर्फ एक, क्योंकि पीछे वाला तो मैंने सोल्व कर दिया था 32 वाला। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका आप जल्दी से क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें इस सवाल का। 792 लैंग्वेज को रीड करो, और अगर सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहा इसने, देखना जरा सवाल में, कि एक आदमी अपने बेटे से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था, 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। उनकी उम्र है, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। देखो, फादर और सन। अब ये कब की बात चल रही है, 7 ईयर बिफोर, 7 साल पहले। क्या कहता है, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था, अगर तुम x साल के थे तो मैं 7x साल का था। पहली लाइन में x का इन्वॉल्वमेंट। 3 साल के बाद, 3 ईयर आफ्टर, 3 गुना रह जाऊंगा, 3:1। सिंपल। इस एज और इस एज के बीच का अंतर देखो, ये अगर 2020 में मैं कह रहा हूं ये वाला स्टेटमेंट, तो ये 7 साल पहले की बात है, और ये 3 साल बाद की। इसका मतलब ये 2013 की बात है, ये 2023 की बात है। तो वैसे भी आपको अंतर दिख रहा है कि पिता की इस उम्र और इस उम्र का अंतर कितना, 10 साल, पुत्र की इस और इस उम्र का अंतर कितना, 10 साल। क्रॉस मेथड अप्लाई। 7x 3x, 7x में से 3x गया 4x, 10 गुणा 1 10 गुणा 3, 30 में से 10 चला गया आपका 20 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई भी, 5। क्या कह रहा, उनकी उम्र कितनी है, तो देखना गुणा 5 करते रहो। ये 35 साल और ये 5 साल, लेकिन कब की बात है, ये तो 7 साल पहले की है। आज की डेट में बात करें तो ये 7 साल बड़ा हो गया, ये भी 7 साल बड़ा हो गया। तो 35 और 7 आपका 42, और 7 और 5 आपका 12। तो यहां से अपना ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रिजल्ट दे देगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए भाई 793 की हम लोग बात कर लेते हैं यहां से। ठीक है, अब ये मत सोचना कि सर आज का सेशन इतना छोटा कैसे, देखो सवाल 20 करवा दूंगा मैं आज के सेशन में भी आपको कंप्लीट। तो इस टाइप के आर्ग्यूमेंट मत किया करें। इस टाइप की, वैसे तो देखो जो शुरू से पढ़ रहा होगा उस बच्चे को तो आदत नहीं होगी, लेकिन कई कलाकार बच्चे क्या हैं, वो ऐसी दुनिया से पढ़ के आए हैं जहां पर हर सवाल उसके बाद टीचर खुद को वो क्या कहते हैं, मैथ का बाजीगर जादूगर साबित करने की कोशिश करता है कि ऐसा कोई नहीं पढ़ाता है जैसा मैं पढ़ाता हूं, ये चमत्कार वो चमत्कार, इस टाइप की बातें करने वाले। तो उन बच्चों की आदत रहती है कि एक सेशन होता है 1.5 घंटे का, उसमें वो ऑब्जर्व ही नहीं करते, वो ये देखते हैं टीचर 1.5 घंटे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है, बस सेशन बड़ा होना चाहिए। अब एक बात बताऊं, मैं आपको 50-55 मिनट में 20 सवाल खत्म भी करवा दूं और इसी सेशन को 2 घंटे का बना दूं, हर सवाल को इधर उधर की बात, कोई राजनीति की बात, देश में क्या चल रहा है, मौसम कैसा है, ये क्या है वो, मतलब सेंसफुल बातें भी बहुत सारी हैं। वाहियात को छोड़ो, सेंसफुल भी हम लोग बात करनी स्टार्ट कर दें कि देश में अभी अभी क्या हो रहा है, किसको जीआईटी टैग मिला है, फॉरेन रिलेशन कैसे चल रहे हैं, अमेरिका के जो चुनाव उनका क्या हिसाब किताब रहेगा, ठीक है, चाइना का क्या हिसाब किताब है, यूरोपियन यूनियन क्या करना, बहुत सारे सेंसफुल चीजें भी इतनी सारी हैं जिन पर डिस्कशन किया जाता है। लेकिन आप खुद सोच के देखो यार, आप मेरे से मैथ सीखने आए हो या मेरी फालतू बातें सुनने आए हो, ठीक है, चाहे ज्ञानवर्धक की कितनी क्यों ना बात हो, अगर आप मेरे से मैथ सीखने आए हो और मैं आपको कोई पॉलिटी सिखाने का प्रयास कर रहा हूं तो भी आपका वो टाइम किल है, ठीक है, क्योंकि आपको पॉलिटी जिससे सीखनी होगी वो आप उससे प्रीफर करेंगे। तो ऐसा ना कहा करें कि सर आज का सेशन जल्दी खत्म हो गया, इसकी बढ़ाओ। 20 सवाल तो मैं एटलीस्ट करवा दूंगा, इतने में सेशन अपना चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट इसका एवरेज में आ जाएगा। देखो ए बी और सी की टोटल एज कितनी है अभी, 93 ईयर्स। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 2 3 4 था, 4 3 7 2 9, ठीक है भाई, 9 था 10 साल पहले। 10 साल पहले ए की उम्र भी 10 साल कम थी, बी की भी कम थी, सी की भी कम थी। तो देखना जरा, 10 साल पहले उनका अनुपात 2 3 4 था, 9 बन गया। तीनों की उम्र 10-10 साल घटेगी तो 30 घटा दोगे तो 9 किसको बताएगा, 63 ईयर को। किससे गुणा किया भाई, 7 से। सी की वर्तमान आयु, सी ये है, 7 से गुणा करोगे 28। लेकिन ये तो 10 साल पहले की स्टोरी है, सी 10 साल पहले 28 साल का था। आज की बात करें तो 10 ऐड कर दो, रिजल्ट क्या आ गया भाई आपका, 38 लिखा जा सकता है बड़ी आसानी से। चलिए भाई सवाल नंबर 794, क्वेश्चन नंबर 794। 794 में इसने क्या कहा कि P और Q की
कुल आयु Q और R की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है, R P से कितने वर्ष छोटा है। देखना जरा, ये कई बार बच्चे को कंफ्यूज कर देता है कि यार क्या पूछ लिया, कैसे सोल्व करेंगे। जैसे जैसे सवाल चल रहा है चलते जाओ। P और Q की टोटल एज, तो क्या करोगे भाई, P और Q, P प्लस Q। Q और R की कुल एज, Q प्लस R की हमने टोटल एज कर दी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, P प्लस Q की कुल आयु Q प्लस R की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। इन लोगों की जितनी भी एज है इसमें अगर मैं 12 जोड़ दूं, इनकी एज में 12 जोड़ा मतलब इनकी एज से 12 वर्ष अधिक मैंने उम्र निकाल दी। वो मेरी उम्र किसकी है, P प्लस Q की। R P से कितने वर्ष छोटा है। देखना इस इक्वेशन को सोल्व करते हो तो Q से Q कट जाता है, तो क्या बचता है भाई, P माइनस R बराबर कितना, 12। क्या पूछा था, R P से कितना छोटा, मतलब इन दोनों की एज का डिफरेंस, जो कि क्या है 12 ईयर। सवाल एकदम नकली है, लेकिन कई बार इसका स्टेटमेंट बच्चे को कंफ्यूज कर देता है, स्पेशली उस बच्चे को जो कुछ अज्यूम करके करना चाहते हैं। कुछ नहीं है, लिखते Q से Q कट जाता, P और R का अंतर आपको सीधे सीधे यहां पर दिख जाता। चलिए अभी सवाल नंबर 795 आज की इस क्लास का सवाल नंबर 20। 795 में देखना जरा, इसने क्या कहा, A और B की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 7:9 है। 6 साल बाद B की वर्तमान आयु और A की आयु के बीच का अंतर 2 है। इस सवाल में थोड़ा सा चेंज कर देना। चेंज क्या करोगे, देखना जरा, इंग्लिश को मैं प्रीफर करता हूं। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ A एंड B 7:9। हिंदी में भी ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन B's परसेंटेज एंड एज आफ्टर 6 years इज 2, तो आप क्या करें, मेरे हिसाब से इस सवाल को आप इंग्लिश में प्रीफर करें, ठीक है भाई। हिंदी वाली जो लैंग्वेज है इसकी वो थोड़ी सी गलत है, इंग्लिश वाली को आप प्रीफर करें। अब इसका करते हैं हम लोग समाधान इंग्लिश के हिसाब से, ठीक है भाई। और व्हाट इज द टोटल एज ऑफ एज एंड बीज परसेंटेज, मतलब दोनों की ए और बी की वर्तमान आयु आपको निकालनी है और उसका भी सम। देखना, प्रेजेंट एज की अगर मैं बात करूं तो इसने क्या कहा, ए और बी की जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो कितना है भाई, 7:9, ठीक है। अब आगे क्या कहा, इफ द डिफरेंस बिटवीन बीज प्रेजेंट एज, एक्स ले लेता हूं, बी की तो वर्तमान आयु 9x है, और क्या कहा, एज आफ्टर 9 years, ए की जो उम्र है 9 साल के बाद, तो इसकी कितनी है भाई, अभी प्रेजेंट में 7x, 9 साल के बाद कितना होगा, 7x + 9। बी की वर्तमान आयु, ए की 9 साल बाद की आयु का अंतर कितना आपको दे रखा है इसने, 2। 9x में से आप इसको निकालोगे तो कितना बचेगा, 2x, -9 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11। x की वैल्यू कितनी आ गई भी, 11/2। अब क्या कह रहा है कि a और b की वर्तमान में कुल आयु कितनी है, तो देखना जरा, a और b की परसेंटेज कितनी है आपके पास, 16x। 16 गुणा में x की वैल्यू लिखोगे 11/2, ये इससे कटेगा तो रिजल्ट अपना कितना आ जाएगा, 88 ईयर। क्या गड़बड़ की है भाई हम लोगों ने, 1 मिनट देख लेते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 था, और डिफरेंस बिटवीन ए बी परसेंटेज, बी की तो परसेंटेज हो गई, और ए की एज आफ्टर 6 ईयर, भाई ये गड़बड़ कर दी थी, 6 करना है यहां पर, ठीक है भाई। ये 2x आ गया, 6 उधर चला जाएगा, 8 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4। ये मिस्टेक हो गई, देखना, परसेंटेज का सम 16 को क्या करो, x की वैल्यू रखोगे 4, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 64, ठीक है। तो ये सुधार कर लेना। आज का जो सवाल है, आखिरी सवाल 795, इसकी लैंग्वेज के अंदर हिंदी वाले में थोड़ी सी समस्या है। पीडीएफ मिलेगी तो मेरा प्रयास रहेगा मैं आप इस सवाल को सुधार करके आपके सामने रख दूं। आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, एज चैप्टर है, रेशियो का अपना पार्ट है। कुछ स्टार्टिंग के 5 या 6 सवाल थे वो एकदम बेसिक थे, सिर्फ उसमें रेशियो की आपको नीड थी। इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात हमने सीखी आज के सेशन में, क्रॉस मेथड, इंपॉर्टेंस क्या है। क्रॉस मेथड लिख करके भी करोगे तो जो दूसरा मेथड है उससे फास्ट होगा। कुछ बच्चे इन चैप्टर्स में रेशियो को बैलेंस करने का प्रयास करते रहते हैं, ऐसा वाहियात काम आपको नहीं करना है। ये सवाल आप अपने पुराने मेथड से करना,
और जो मैंने आपको क्रॉस मेथड सिखाया था उससे करना। टाइमर लगा लेना साथ में, आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा कि वो जो बार बार एज का गैप है वो मेंटेन करते रहते हैं, बैलेंस करते रहते हैं, ऊपर वाले को 3 से गुणा, नीचे वाले को 2 से गुणा। वो दुनिया का सबसे वाहियात काम है, वैसे सवाल नहीं करने होते हैं। वो दिखने में, कोई बच्चा पहली बार मैथ्स पढ़ रहा है वो सोचता है यार ये तो गजब दिख गया, कि बीच का जो डिफरेंस है उसी को सेम मैच करना है। उसका भी रीजन है हालांकि क्यों किया जाता है, क्योंकि 2 आदमियों के बीच वो धरती पर आ गए, जब तक धरती से पलायन नहीं कर जाएगा उनमें से कोई भी आदमी, तो उनके बीच एज का गैप हमेशा सेम मेंटेन होता है। तो एक कॉन्सेप्ट ये प्रीफर किया जाता है, जो भी रेशियो दे रखे हैं, जैसे 3:5 दे दिया, अंतर कितने का? 2 का। एक 4:7 दे दिया, अंतर कितने का? 3 का। अब इनके बीच 2 और 3 का गैप इसे मेंटेन करते हैं, तो पहले वाले को 3 से गुणा, दूसरे वाले 2 से गुणा, 6 का डिफरेंस दोनों में क्रिएट हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। ये फालतू काम है, इसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम किल होता है, इससे बेटर तो जनरल अप्रोच से कर दो। ये सीखने का प्रयास करना टाइम बचाएगा, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप जो पहले कर रहे थे उससे भी करके देखो, कुछ भी अगर आपको नया सीखने को मिलता है जिससे आपका भला हो सकता है, और मैथ्स की बात करूं आपका टाइम बच सकता है, उस हर एक चीज को आपको सीखना है। चाहे एक सवाल में ना आए, 2 में ना आए, 3 में ना आए, 10-15 सवाल करके देखो। फिर भी अगर नहीं आता है तो उस रास्ते को छोड़ो, बिना ट्राई किए किसी भी रास्ते को नहीं छोड़ना है। अब सेशन आपको कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट कर दिया करें आप, ठीक लगते हैं तो भी कमेंट कर दिया करें। अगर आपके कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। तो आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।